हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी करने जाएंगे। 2.2 एक्सरसाइज में फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपका पॉलिनोमियल है 5x - 4x² + 3। इसमें 3 टर्म्स हैं तो इसका नाम होगा ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स है तो इसका नाम होगा ट्राइनोमियल। इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर डिग्री 2 होगी। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, x = 0 पुट करना है। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 0। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, जरा ध्यान से देखना। 5 × 0, 5x का मतलब क्या है? 5 × x, 5 का मतलब 5 × x -4 × 0 का स्क्वायर + 3। ध्यान से देखिए, जब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 0 -4 0 का स्क्वायर क्या आएगा? 0 + 3। अब 0 -4 का 0 से मल्टीप्लाई 0 + 3। 0 में से 0 जाएगा 0 और 0 किसी में ऐड करोगे 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम इसमें सेकंड पार्ट में क्या है? अब वैल्यू बदल गई। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि x = -1 रखो। x की वैल्यू -1, तो ब्रैकेट में ले लिया, माइनस है तो यहाँ पर आएगा क्या? 5 × -1 -4 -1 का होल स्क्वायर + 3। आगे देखिए, -1 का होल स्क्वायर कितना आएगा? -1 × -1, माइनस का माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसे होता -1 का होल क्यूब होता तो क्या आता? -1 × -1 × -1, माइनस का माइनस से प्लस, फिर -1 1 जा 1 1 1 जा 1। तो हमने क्या देखा? जब आपकी ये पावर यहाँ पर इवन होगी तो ये पॉजिटिव आएगा, और जब ये पावर ऑड होगी तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये 5 का -1 से मल्टीप्लाई आएगा -5, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, -4 एज इट इज आएगा, -1 का होल स्क्वायर होगा तो क्या आएगा? 1। अभी हमने बताया था -1 का होल स्क्वायर 1 क्यों होगा। अब +3, अब यहाँ पर -5 4 1 जा 4 + 3 -5 + -4। अब दोनों नंबर जब प्लस के हैं ये तब आप ऐड कर देते हैं, या दोनों माइनस के हैं तब भी आप ऐड कर देते हैं। एक प्लस और एक माइनस का है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। तो -9 + 3, 9 में से 3 जाएगा 6, और बड़ा नंबर नेगेटिव है तो a - का 6 आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं इसका जो है थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा पुट x = 2। x = 2 पुट करो तो 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर + 3। जरा ध्यान से देखिए आप, 5 × 2 4, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 × 2 कितना आ गया? 4। 2 × स्क्वायर ऑफ 2 will be 2 × 2 4, तो यहाँ पर 4 आ गया + 3। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 10 - 16 + 3। आगे देखिए यहाँ पर 10 - 16 में से 10 जाएगा तो आपका 6 आएगा, बड़ा नंबर माइनस का है + 3। 1 - 1 प्लस है तो माइनस होगा, 6 में से 3 जाएगा 3, बड़ा नंबर नेगेटिव है। अब हम एक एक्स्ट्रा थोड़ा बता रहे हैं। अब इसको उन्होंने कहा पुट x = -3। हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर दे दिया, क्या दे दिया कि x की वैल्यू -3 हमें पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है आपका, एक्स्ट्रा पार्ट है 5x की जगह पुट कर दो -3, -4 -2 का होल स्क्वायर + 3। हमने यहाँ पर सीखने के लिए, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो 5 का 3 से 15, नेगेटिव का साइन आएगा। -4 -2 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा + 3, -15 -4 × 4 -16 आ जाएगा + 3। ये दोनों नंबर क्या है? दोनों नंबर आपके नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे माइनस। तो ये 6 और 5 11, ये 31 आ जाएगा हमसे जो मिस्टेक हुई थी वो क्या था? x = -3 यहाँ तो रख दिया, 5 × -3 -4, x² यहाँ भी -3 आएगा, यहाँ -3 कर लो, -3 का स्क्वायर + 3। अब ये देखिए यहाँ पर 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 15 आ जाएगा,
-4 -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 943 हो जाएगा। -3 का होल स्क्वायर -3 इंटू -3 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू -3 प्लस का 9 आ जाएगा +3। ध्यान से देखिए आप -15 9 4 जा 36 +3। अब दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। 36 + 15 6 + 5 11 11 का 1 3 1 4 8 5 -51 +3। अब -3 + 4 -51 +3। अब यहाँ पर आपका 48 आ जाएगा -48। बड़ा नंबर क्या है? माइनस का है, ये 48। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा पार्ट भी कर दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सेकंड में देखिए आप क्या करना है। सेकंड को भी हम इसी के साथ करने वाले हैं। सेकंड में आपका यहाँ पर पॉलिनोमियल दिए हैं अलग अलग। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में उन्होंने कहा है P0 निकालो, फिर P1 निकालो, फिर P2 निकालो और पॉलिनोमियल अलग अलग दिया हुआ है। फर्स्ट पॉलिनोमियल आपका है Py = y² - y, y² - y +1। जरा ध्यान से देखिए, P का मतलब पॉलिनोमियल। जब भी पॉलिनोमियल है P से डिनोट करेंगे और y के टर्म्स में दिया है तो y लिख देंगे, x है तो x के में, t है तो t के में, y² - y +1। अब इसमें P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। तो पहले आप समझ लीजिए P यहाँ पर y की जगह 0 पुट कर दो। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, g² - 0 + 1 स्क्वायर ऑफ 0 0 इंटू 0 0 आएगा। फिर 0 में से 0 कम करेंगे 0 और 0 को +1 करेंगे तो 1। यहाँ पर पूरा ध्यान रखिए अभी कि जो हम समझा रहे हैं फिर हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले आप इधर ध्यान रखिए। अब P1 P का मतलब पॉलिनोमियल और 1 देखो कंपेयर करो, y की जगह 1 पुट कर देंगे, y की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 + 1 1 का स्क्वायर 1 -1 + 1 -1 + 1 कट जाएगा, एक 1 आ जाएगा। आंसर 1 आ गया। अब हमें चाहिए P2 P का मतलब है पॉलिनोमियल, 2 का मतलब है y की वैल्यू 2 पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर -2 + 1 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 × 2 4 -2 + 1 4 में से 2 जाएगा 2 + 1 ये 3 आ गया। अब आपका सेकंड पॉलिनोमियल है। सेकंड पॉलिनोमियल क्या है आपका? Pt = 2 + t + 2t² -t³। ये जो पॉलिनोमियल है वो t के टर्म में है। पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं कि इसमें मेनी टर्म्स हैं। अब जो पॉलिनोमियल है वो t की टर्म में है तो पॉलिनोमियल x की टर्म में भी हो सकता है, y कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं ना, अल्फाबेट कोई भी। अब पहले क्या निकालना है? p की जगह क्या लिखो? 0। वो ये कह रहे P0 P1 P2 P0 P1 P2 निकालना है तो P0 p की जगह 0 पुट करो। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ 2 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। जरा ध्यान से देखिए आप, 2 + 0 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 रहेगा और 0 का स्क्वायर 0 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो ये +0 और 0 का क्यूब 0 0 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा? 0 और 0 किसी में भी ऐड होगा 2। अब P0 आ गया। अब हम P1 निकालेंगे। P1 मतलब P की जगह 1 रखो। पॉलिनोमियल कौन सा है आपका? सेकंड वाला। तो ये लिखा है पॉलिनोमियल आपका, कहाँ लिखा है आपका? ये 2 P की जगह 1 + 2 P की जगह 1 इसका स्क्वायर 1 का क्यूब 2 + 1 3 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 का क्यूब 1 तो ये कितना आया? 5 3 + 2 5 -1 4। अब हम मूव करते हैं इसका थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट देखिए आप यहाँ से, थर्ड
थर्ड पार्ट इसका है px क्यूब, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक मोनोमियल है, एक ही टर्म है, इसमें एक टर्म है, उसके बेस पे इसको कहेंगे मोनोमियल। पावर 3 है तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले क्या निकालना है, p0 निकालो, तो 0 का क्यूब 0 इंटू 0 इंटू 0, यू विल गेट 0। p1 करेंगे तो 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 मैनी टाइम्स करो तो 1 आएगा। फिर हमें p2 निकालना है, तो 2 की पावर 3, x की जगह 2 रख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 या 4 2 या 8, ये आ गया। इस तरीके से हमने क्या निकाला, p2। अगर एक्स्ट्रा देखिए, अगर आपसे कहीं निकलवा दिया p-3, सपोज p-3 निकालो, तो आप ये -3 ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। जरा ध्यान से सुनिए, क्या लगाएंगे, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। और फिर इसको -3 को 3 टाइम्स लिखेंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस होगा, 3 3 या 9 इंटू -3 -27। ये आपका आंसर आ गया। तो हमने इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 और उसके सारे पार्ट्स कर दिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें वेरीफाई करना है, वेयर द फॉलोइंग आर जीरोस। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस। तो ये जीरोस इसके हैं कि नहीं, जीरोस इसके हैं या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है, जीरोस है या नहीं। जैसे फर्स्ट पार्ट है px इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल क्या दिया है, 3x प्लस 1, x की 2 वैल्यू दी है, नहीं x की एक ही वैल्यू दी है, -1/3। जरा ध्यान से देखेंगे, ये इसका 0 है कि नहीं, वो 0 कर दे तो 0 है। अगर वो वैल्यू 0 कर दे पॉलिनोमियल को, तो उसका 0 है। तो देखिए p x की जगह क्या पुट करना है, -1/3, कुछ नहीं करना है, बस जरा ध्यान से देखते जाओ, सारी डिफिकल्टी सॉल्व हो जाएगी। 3x, जैसे आपका अलजेब्रा में 3x, इसका मतलब होता है 3 इंटू एक्स। अलजेब्रा यही तो कहता है, 3x का मतलब क्या है, 3 इंटू एक्स। आप देखिए यहाँ पर 3x की वैल्यू -1/3, ये दिया है +1। अब बीच में इंटू है ना, बीच में इंटू है, तो बीच में इंटू है, बीच में इंटू है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना आ गया, -1 + 1, ये 0। इस x की वैल्यू -1/3 ने सबको 0 कर दिया, तो ये इसका 0 है। यस, यहाँ क्या लिख देंगे, यस, क्या लिखेंगे, यस, x - 3, यस, x - 3 इज अ 0, x - 3 इज अ 0। अब सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है आपका, बोलो, सेकंड में है px 5x - pi, x कितना लेना है, 4/5। ये x की वैल्यू इसमें क्या पुट करेंगे, 4/5, 5x का मतलब क्या होगा यहाँ पर, 5 इंटू x की वैल्यू 4/5 माइनस पाई कितना होता है, 22/7। पाई क्या होता है, 22/7। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है आप देखिए यहाँ से 5 से 5 कर दिया, तो ये क्या आया, 4 - 22/7। 7 इसका एलसीएम ले लीजिए, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 का 4 से मल्टीप्लाई 28, और 7 से 7 डिवाइड हो गया, ऊपर 28 में से 22 जाएगा, 6/7 नॉट इक्वल टू 0। ये 0 तो नहीं बना, यहाँ पर क्या बन गया था, 0। x की वैल्यू -1/3 रखी थी, तो पॉलिनोमियल क्या बन गया था, 0। यहाँ x की वैल्यू क्या करनी थी, 4/5, तो पॉलिनोमियल 0 नहीं बना, नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इट इज, मतलब x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट a 0 of px of px। तो नो भी लिख सकते हैं, आंसर में क्या लिख सकते हैं, नो। नो क्यों आया,
वैल्यू अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, ये थर्ड पार्ट है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें x1 पुट करना है, फिर माइनस पहले क्या पुट करना है 1, तो 1 पुट करोगे p1, इसका सॉल्यूशन यहाँ से देखिए 1 पुट करो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 माइनस 1, ये 0, तो इसमें ये इसका 0 है, यस, इस पे क्या लिख देंगे यस, क्योंकि वैल्यू 0 आ गई। अब हम माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1, तो ये माइनस 1 ब्रैकेट में लेंगे, इसको ब्रैकेट में लेंगे माइनस 1 इंटू माइनस 1 दो बार करोगे तो 1 माइनस 1, ये कट के 0, तो ये भी यस, मतलब हमारा x इक्वल टू 1 भी इसका 0 है और माइनस 1 भी इसका 0 है, ये हमने कर लिया। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट px इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2। अब इसमें क्या पुट करना है, इसमें x इक्वल टू पहले पुट करना है 1 और फिर पुट करना नेक्स्ट सॉरी x इक्वल टू माइनस 1 पुट करो और फिर 2 पुट करो, ये वैल्यू इसमें पुट करो। तो यहाँ पर पहले माइनस 1 पुट करोगे, ब्रैकेट माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2, ध्यान से देखिए माइनस 1 प्लस 1 सीधे बैठो, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 0 और 2 में से बन गया 1 और 1 को किसी भी नंबर से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यहाँ पर आ गया यस, क्या आ गया यस, क्यों पूरी वैल्यू 0 आ गई। अब हम पुट करेंगे P2 तो x की जगह 2 प्लस 1 और यहाँ पर 2 प्लस 2, यहाँ पर क्या था x प्लस 1 x माइनस 2 था, यहाँ पर x माइनस 2 था, क्या था यहाँ पर x माइनस 2 है, ये यहाँ पर गलत हो गया, तो यहाँ पर आप माइनस 2 कर लो, x माइनस 2, तो यहाँ पर आपका माइनस 2 आ जाएगा और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, लेकिन मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा। अब यहाँ माइनस 1 x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे, ये माइनस 2, तो यहाँ पर देखो 2 प्लस 1 3 और 2 में से 2 गया 0, ये 0, दोनों बार 0 आ गया यस, ये आपका है। अब हम इसमें से फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है वो भी देखते हैं हम। फिफ्थ पार्ट देखिए, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स 0, ये इसे मोनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे मोनोमियल, एक सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, और किस टाइप का है क्वाड्रेटिक, क्यों पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक, पावर 3 है तो क्यूबिक, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। x इक्वल टू 0, यहाँ 0 पुट कर दो, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 इंटू 0 0। अब फंक्शन क्या आ गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0, तो इसका 0 है। अब हम मूव करते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। तो सिक्स्थ पार्ट देखिए क्या है, px इज इक्वल टू lx प्लस m, यहाँ पर क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l, माइनस m अपॉन l पुट करना है। तो देखिए p x की जगह माइनस m अपॉन l, l x की जगह क्या लिखेंगे माइनस m अपॉन l प्लस m। बताओ यहाँ पर ये इंटू का साइन है ना, इंटू का साइन होगा तो हमें एलसीएम भी लेना पड़ेगा, एल से एल कट जाएगा, एल से एल ये कट गया, यहाँ पर क्या आएगा जल्दी बोलो, माइनस m प्लस m, तो ये 0 आ गया, तो ये इसका 0 है कि नहीं, ये इसकी ए वैल्यू x की वैल्यू माइनस m अपॉन l इसका 0 है, क्यों है कि पूरा कट करके आंसर 0 आ गया। अब आपके यहाँ से सेवेंथ पार्ट की तरफ मूव करेंगे।
7 नहीं, अभी हमने 6 कर लिया, 4th 5th 6th हो गया, 7th की तरफ px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। पहले इसमें क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू -1/√3, फिर हमें पुट करना है 2/√3। जरा ध्यान से देखेंगे, p -1/√3, अब 3 इंटू -1/√3 इसका होल स्क्वायर -1, 3 -1 का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 1, -1 का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा 1, √3 का होल स्क्वायर होगा तो 3, रूट हट जाएगा, जरा ध्यान से देखिए आप, जैसे हमने कहा कि √3 का स्क्वायर क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर क्या आएगा 5, रूट हट जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलो। अब ये -1, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 0, ये इसका 0 है कि नहीं, ये वैल्यू इस वैल्यू ने इस पूरी पॉलिनोमियल को 0 कर दिया, तो इसका 0 है, मतलब इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हम इसको दूसरी वैल्यू देखते हैं, 2/√3, 2/√3 इसका होल स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और √3 का स्क्वायर 3, -1, 4 2 जा 8/3 -1, इसके नीचे 1 ले लो, और ये 3 एलसीएम आ गया, 3 से 3 कट गया तो 8, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 8 - 3, ये 8 - 3 है, ये आ जाएगा 5/3, 5/3 की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, तो इस पे 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9। ये इसका पॉलिनोमियल, ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये 0 नहीं कर रहा। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है, वो है आपका 8th पार्ट। तो इस तरीके से हमने सारे पार्ट्स करने जा रहे हैं। आप देखिए 8th पार्ट, 8th पार्ट क्या है, px इज इक्वल टू 2x + 1, x इज इक्वल टू 1/2, इसमें पुट करो p 1/2, 2x 1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 2, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्या लिखा, ये इसका 0 नहीं है, x इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd और 3rd के सारे पार्ट्स किए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय।